बताया था नॉलेज के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, एनालिसिस के बारे में और आपके सिंथेसिस के बारे में, और लास्ट में आपको बताया था इवैल्यूएशन। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके ये आपका हो गया है ओल्ड वर्जन। कौन सा वर्जन हो गया है? ओल्ड वाला। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ब्लूम के द्वारा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे कि जो उनके स्टूडेंट के द्वारा, जिसका नाम था लॉर्ड एंडरसन, उन्होंने क्या किया था कि 2001 में इस वर्गीकरण को, इस टैक्सोनॉमी को, इस सिद्धांत को क्या किया? रिवाइज किया, उसका संशोधन किया। संशोधन के उपरांत उन्होंने पाया कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इंटरचेंज करना चाहिए, जिनको एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेशन के बाद में आफ्टर संशोधन क्या प्राप्त हुआ कि उन्होंने इस जो संकुल बना हुआ है इसको क्या किया? रिवाइज कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज हो गया। क्या इंटरचेंज हो गया? नॉलेज को क्या कर दिया इन्होंने? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब ये हो गया है कि बच्चों को हमें उन फैक्टर्स को बताना चाहिए जो आने वाले समय में उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फिट बैठे। नॉलेज का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे को हम जो जानकारी दे रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं, उसके बारे में उसको उसका ज्ञान होना। तो ज्ञान को इन्होंने थोड़ा संशोधित करके क्या कर दिया? रिमेम्बरिंग पोजीशन में डाल दिया इसको। रिमेम्बरिंग पोजीशन में इसको डाल दिया। रिमेम्बरिंग पोजीशन का मतलब ये हो गया है उस बच्चे को इस तरह से मतलब डिफाइन किया गया, इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अवचेतन मन में बैठ गई। फिर उसके बाद में बात करी थी हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि चीजों को इस तरह से बच्चे के अंदर बनाए रखना चाहिए कि वो चीजों को आसानी से समझ सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी हो जाए? डेवलप हो जाए। ठीक है, फिर उन चीजों को जो आपने बच्चों को समझाया है, जो समझ विकसित की है, उस समझ को क्या करना है? उनके ऊपर, यानी कि बच्चों के सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य के दौरान क्या करना है? अप्लाई करना है, लागू करना है। ठीक है, वो अपने दैनिक जीवन में उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एनालिसिस की, विश्लेषण की, चीजों को विश्लेषित करना, चाहे प्रायोगिक हो आपका, चाहे सैद्धांतिक हो। जो भी फैक्टर जो पढ़ाएंगे आप, चाहे प्रैक्टिकल का और थ्योरी का, उन चीजों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपने देखा था कि सिलेबस को एनालिसिस करना और उसका सिलेबस का ब्रेकअप करना। सिलेबस का ब्रेकअप जब भी संभव है जब हम उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहला हमारा लर्निंग आउटकम, यानी कि शिक्षण परिणाम, दूसरा सैद्धांतिक और तीसरा कौन सा आपका हो गया है? प्रायोगिक। ठीक है, इसके बाद में इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है आपने 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बच्चों को जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक तथा अन्य गतिविधियां जो करवाई है, उनका जो है समय पर उनका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, मूल्यांकन से हमें उनके बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक स्तर का पता चलता है, जिससे हम समेटिव और फॉर्मेटिव मोड में उनका मूल्यांकन करके उनके स्तर को हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है? क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है नई चीजों का निर्माण करना, नई चीजों को बनाना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को लेथ मशीन चलाना आता है, वो उस लेथ मशीन से उसने पेपर वेट बनाया है। पेपर वेट बनाने के बाद जब बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर थोड़ा अच्छा हुआ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई, तो उसको क्या लगा कि हमें इस पेपर वेट्स के अलावा भी नई चीजों का क्या करना है? उत्पादन करना है, नई चीजों को बनाना है। तो चाहे हम सैद्धांतिक का कार्य करवाएं या प्रायोगिक करवाएं, वहां पर हमें ब्लूम्स की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी का पालन करना है, उसकी हमें पालना करनी है। ठीक है, एक एक करके इनको हम लोग जो है देख लेते हैं। ये रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है, इसमें रिमेंबर किसकी जगह किया गया है? नॉलेज की जगह। जो ब्लूम्स ने, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में जो टैक्सोनॉमी बनाई थी, उसको उन्होंने कितने चरण दिए थे? 6 चरण दिए थे। उन 6 चरण में सबसे पहला जो उनका चरण था वो कौन सा था? नॉलेज का, ज्ञान का। 2001 में लॉर्ड एंडरसन व अन्य सदस्यों ने मिलकर के उसको
संशोधित करने के दौरान उन्होंने क्या किया, उसको रिमेम्बरिंग कर दिया। रिमेम्बरिंग में कुछ चरण होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। शिक्षण कार्य के दौरान आप एक अनुदेशक हैं, अनुदेशक होने के नाते आपको ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में विस्तृत और गहराई से जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है। ये जो टैक्सोनॉमी है ये शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इसको विकसित किया गया था। 1956 से लेकर के 2000 तक उन चीजों को लागू किया गया। समय की मांग को देखते हुए उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो संबंधित व्यक्तियों ने उसका क्या किया, संशोधन किया। संशोधन में उन्होंने पाया कि हमें नॉलेज की जगह पे क्या रखना चाहिए, रिमेम्बर। समय के साथ साथ चीजें हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कौन से फैक्टर बच्चों को आपको बताने हैं, लागू करने हैं, जिसमें रिकॉल फैक्टर आपको जो है मतलब बताना है बच्चों को। कैसे बताना है, कोई भी चीज हमें ज्यादा दिनों तक जब याद रहती है जब उस चीज को हम पुनः जो है दोहराते रहते हैं समय समय पर। हम आपके मंथली टेस्ट लेते हैं, आप बच्चों के मंथली टेस्ट लेंगे। मंथली टेस्ट का मतलब ये हो गया है कि उस टेस्ट में उस माह के अलावा भी पीछे के जो आपने जो टेस्ट लिए उसे भी 2-4 क्वेश्चन आप डालते रहें, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट का ये मतलब हो गया है हमें अपने वोकेशनल एजुकेशन में बेसिक इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरलता से जटिलता की ओर जाना चाहिए। कभी भी बच्चों को एकदम एकाएक भारी काम या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं देना है। स्किल बच्चों के अंदर इम्पार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उन बच्चों से सबसे पहले इजी काम करवाया जाए। धीरे धीरे क्या करो, उनको उस स्किल में उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी अनुरूप में उनको जो है बड़े प्रोजेक्ट या बड़े प्रायोगिक कार्य देने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया है, चीजों को दोहराना, और जब दोहराते रहेंगे तो चीजें हमारे दिमाग में क्या रहेगी, हमेशा के लिए रिकॉल होती रहेगी। ठीक है, फिर क्या है आपका अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब हो गया है कि आप किसी भी आइडिया को, किसी भी विचार को, किसी भी कॉन्सेप्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि वो चीज उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को अच्छी तरह से और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छी तरह से आसानी से समझ में जब आएगी जब आप उस चीज को बेहतर तरीके से सरल भाषा में स्पष्ट शब्दों में उसको व्याख्यायित करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, लागू करना, यानी कि अप्लाई। यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। हर एक नई सिचुएशन में आपको क्या करना है, नवीन सूचनाओं का उपयोग करना है। आपको हमने बताया था एक नियम, सीखने का नियम बताया था, जिसमें बताया था नवीनता का सिद्धांत। नवीनता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, इससे क्या है, बच्चों के अंदर नई चीजें अगर आप डेवलप करेंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू आइडियाज अगर बच्चों को देंगे तो उनकी जो सीखने की क्यूरियोसिटी है, जो उनकी सीखने की उत्सुकता है, वो कैसी होगी, बढ़ती रहेगी, उसमें सीखने में ताजगी बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आपका नया फेज आता है एनालाइज का, विश्लेषण करने का। ड्रॉ कनेक्शंस अमंग आइडियाज, जिसमें एनालिसिस के प्रोसेस में कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, चीजों को डिफरेंशिएट करना, ठीक है, चीजों को एक दूसरे से रिलेट करना, उनका कंपैरिजन करना। तो ये सारे जो फैक्टर है ये हमको बताएंगे कि हमको इन चीजों का विश्लेषण कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। ठीक है, एक आपका और है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन किसका करना, जब भी किसी भी चीज को आप अगर मूल्यांकित कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, तो उस पैरामीटर और उस मानक के आधार पर आप जो उनका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं।